दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक गांव है। उस गांव के अंदर एक करोड़ों रुपए का खजाना मिला। अब ये खजाना कैसे मिला और ये खजाना के जिन लोगों ने इसको खजाने को हड़पा था वो लोग कैसे पकड़े गए, ये सारी घटना क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। राजस्थान के जयपुर में एक गांव है, त्रिपोलिया बाजार एक वहां का स्थान है। ठीक है, तो वहां पर एक आदमी है, उसकी एक पुश्तैनी हवेली थी। उस हवेली को उसने क्या किया, बहुत ज्यादा जर्जर हो गई थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो खराब हवेली हो गई थी। तो उसने क्या किया दोस्तों, वहां पर एक गुत्तेदार है, उस गुत्तेदार को यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को उसने एक गुत्ता दिया कि ये हवेली को आपको गिराना है और इसकी जगह मुझे एक नया मकान बनाने का है। ठीक है, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि इस हवेली को गिराने के बाद या इसको जो भी इसका खोदेंगे तुम, इसके फुटिंग के लिए, बेसमेंट के लिए जो भी खोदेंगे, तो वहां पर से जो भी कीमती सामान मिलेगा वो तुमको मेरे को देना पड़ेगा। और वो वहां पर नहीं रहता था, तो उसने गुत्तेदार ने क्या बोला, ठीक है भाई, कि जो भी यहाँ से कीमती सामान मिलेगा मैं तुम्हारे को वो दे दूंगा। ठीक है, उसको क्या मालूम था कि यहाँ से खजाना मिलने वाला है, बल्कि उन्हें बोला कुछ छाट छूट चीजें मिलेंगी, पीतल के बर्तन वगैरह, तो मैं उसको दे दूंगा गुत्तेदार को। तो उसने क्या किया, बाजार गया। बाजार जाने के बाद वहां से 5 मजदूर उसने मजदूरी पे लिया। 500-600 रुपए रोज से जो भी मजदूर मिलते हैं वहां से उसने लिया। और उसने बोला कि ये हवेली को अपने को गिराने का है, यहाँ इसकी तोड़फोड़ करनी है, दीवारों को रिपेयरिंग करना है या फिर इसको गिराने का है। तो 2-4 दिन काम चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर उनको एक बड़ी के बड़ी तिजोरी मिल गई, वो 5 मजदूरों को। गुत्तेदार भी वहीं था, वो घर वाला वहां पर नहीं था। तो उसने क्या किया, वो तिजोरी को अपने पास रख दिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसको लेकर जाकर देखे, खोल के रात में आए, वो तिजोरी को वहां से उठाए, गुत्तेदार के घर पर गए, देखते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से करोड़ों का खजाना निकलता है। अब उसके अंदर से जो खजाना मिला था तो उसके अंदर थे 10 से 15 चांदी की सिलियां समझते ना आप, जो बर्फ की सिल्ली आती ना, बर्फ के कारखाने से जो बर्फ का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहता, वो वैसे 10 से 15 मिल गए। ठीक है, 10 से 15 चांदी की सिलियां मिल गई और 12 से 15 उनको सोने के कलश मिल गए, स्वर्ण से भरे वाले कलश, यानी कि सोने के सिक्कों से भरे वाले उनको लोटे मिल गए, लोटे। ठीक है, और 8 से 10 हजार चांदी के सिक्के मिल गए उनको। ठीक है, इतना सारा कुछ उनको मिल गया तो वो उनकी मौज हो गई, उन्होंने आपस में बांट दिए। बांटने के बाद अब जो मजदूर थे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, जो मजदूर लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उनके कपड़े उनके बदल गए, उन्होंने गाड़ियां ले ली, अच्छे घर बना दिए। एक मजदूर ने अपनी बेटी की शादी की, उसने 20 से 25 लाख रुपए खर्चा कर दिया। एक मजदूर की वाइफ ने सोने के गहने बना दी। लोग हैरान, पड़ोसी वाले हैरान, ये क्या बात हो गई, इनको क्या कहां से खजाना मिल गया इतना। तो ये पकड़े कैसे गए। अब उसमें से क्या होगा था कि एक मजदूर थोड़ा सा उसके अंदर कमजोर था। ठीक है, अब कमजोर को तो कोई भी दबाता, तो उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा खजाना कम दे दिए। खजाना कम मिलने की वजह से उसके मन के अंदर जो तकलीफ थी, जो पीड़ा थी, वो अंदर उसके पक रहा था कि मैं कब कब इनको अटक करूं। तो उसने क्या किया, वो गया, जो भी घर वाला था वो घर वाले के पास जाकर उसने बोला कि तुम्हारे घर से खजाना मिला था, हमने आपस में बांट दिया। अब ये बात उसने रिकॉर्ड कर ली मोबाइल के अंदर और वो बात पुलिस वाले को लिया कर उन्होंने पुलिस स्टेशन में बता दिया कि इन लोगों ने मेरी हवेली से खजाना चुराया, मेरी हवेली का काम चला था, वहां से खजाना मिला इनको और उन्होंने खजाना हड़प कर दिया। पुलिस ने उन 5 मजदूरों को पकड़े, गुत्तेदार को पकड़े, पूछताछ की। तो जो गुत्तेदार और मजदूरों ने थे उन्होंने 2 सिलियां एक खेत के अंदर ले जाकर छुपाए थे, गाड़े थे, वहां पर ले जाकर वो खड्डा करके उसको अंदर छुपा दिए थे। तो वो उसका वजन करे तो 66 किलो वो सोने की सिलियां मिली, 66 किलो, तो उसका 2.25 करोड़ रुपए उसका अभी मार्केट में भाव है। और ऐसा तो दूसरे जो सोने के सिक्के मिले, लोटे मिले, वो तो अलग ही है। तो पकड़े क्यों गए, क्यों उन्होंने उस एक मजदूर को खजाना थोड़ा सा कम दिया, जिसकी वजह से वो पकड़े गए। ठीक है, इसके लिए अगर कभी खजाना मिलता है, कुछ मजदूर होते आपस में बांट लो, बरोबर दो, एक दूसरे को क्यों ऐसा करते। ये सारी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है।